किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, भाई भाई में हो तकरार तो अच्छा नहीं लगता, आंगन में हो दीवार तो घर अच्छा नहीं लगता, बटे दुख दर्द अपनों में दिल को खुशी होती है, रिश्तों का हो बंटवारा तो अच्छा नहीं लगता। हाय गाइस, मैं राजेंद्र कुमार, मैं लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है मन का बंटवारा। एक गांव में रामू नाम का खुशहाल परिवार रहता था। उसके दो पुत्र थे। वह अपनी पत्नी व दोनों बच्चों के साथ बहुत ही आनंद के साथ जीवन काट रहा था। पता ही नहीं चला कि बच्चे कब बड़े हो गए। इधर रामू की पत्नी भी बीमार रहने लगी। रामू ने सोचा, मैं अपने बड़े बेटे की शादी कर दूं तो समस्या कम हो जाएगी। रामू ने ऐसा ही किया। उसने बड़े बेटे की शादी पास के ही गांव में बड़े ही धूमधाम से की। अब रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। काफ़ी दिनों तक तो बहुत अच्छा चलता रहा दोस्तों, लेकिन आपको भी पता है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। रामू को ऐसा लगा कि अब छोटे बेटे की भी शादी कर दी जाए ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। छोटे बेटे की भी शादी हो गई। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जहां दो बर्तन हुए आपस में ही टकराने लगते हैं, ऐसे ही रामू के परिवार में भी शुरू हो गया। कहीं किसी काम को लेकर, कहीं किसी बात को लेकर दोनों बहुएं आपस में मनमुटाव रखने लगीं व लड़ने लगीं। लेकिन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। इसलिए दोस्तों, कहा गया है, नारी नारी से ही हारी। धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया और न चाहते हुए भी घर का बंटवारा हो गया। घर के बंटवारे के साथ ही मन का बंटवारा हो जाता है और हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। दोस्तों, मैं अपनी इस कहानी में समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि बंटवारा धन का करिए, मन का नहीं, और सभी एक रहिए। घर का बंटवारा तो एक बहाना होता है, असलियत में वो टुकड़े रिश्तों के हो रहे होते हैं। आपको मालूम है कि सम्राट सिकंदर इतना महान व्यक्ति था जिसकी मरने में 3 इच्छाएं थीं कि मैं अगर मरूं तो मेरी ये इच्छाएं पूरी की जाएं। जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया वे मेरे जनाजे को कंधा देंगे ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले डॉक्टर भी मौत को नहीं हरा सकते। दूसरी उसकी इच्छा थी, मेरे जनाजे की राह में वह बेशुमार दौलत बिछा दी जाए जो मैंने पूरी ज़िंदगी इकट्ठा की है, जिससे लोगों को पता चले कि दौलत भी मौत से नहीं बचा सकती है, न ही दौलत साथ में जाती है। उसकी तीसरी इच्छा थी, जब मेरा जनाजा निकले तब मेरे दोनों हाथ बाहर रखा जाए, जिससे लोगों को पता चल सके कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। इसी के साथ दोस्तों, मेरे चैनल काव्या एंड हर्षित वर्ल्ड को सब्सक्राइब और लाइक करके मेरा उत्साहवर्धन करिए कि मैं फिर लौटूंगा और एक नई कहानी लेकर आपके पास आऊँगा, जिससे मैं इस समाज को और आप सभी को लाभान्वित कर सकूं। धन्यवाद।